हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से एक तारीख़ी कामयाबी से हमको हमकिनार किया। मैं हैदराबाद की पार्लिमानी हलक़े की आवाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यहाँ से अपने इत्तेहाद और अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर 5वीं मरतबा यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया। मैं तमाम आवाम का शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर से ख़वातीन का, महिलाओं का, कि उन्होंने अपनी वोट से और अपनी मोहब्बतों से यहाँ से एक तारीख़ी कामयाबी MIM पार्टी को दिलवाई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम उन गयूर नौजवानों का और ख़ास तौर से फर्स्ट टाइम वोटर्स का, और साथ ही साथ हमारे बुज़ुर्गों का कि उनकी सरपरस्ती शामिल हाल रही। और जो यहाँ के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, उलमाए कराम हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हर तबक़े के से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं हमारी पार्टी के तमाम मेंबर्स का, बूथ प्रेसिडेंट्स का, हमारे पूरे MLAs का, म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स का, और जिन्होंने उस कड़ी धूप में इस कैंपेन को चलाया, मैं एक एक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हम तमाम की इज्तिमाई मेहनत और की वजह से एक तारीख़ी कामयाबी हमको हैदराबाद के पार्लिमानी हलक़े से मिली है। तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा, जस्तजू करूँगा कि जो भरोसा मुझ पर आपने क़ायम किया है, पहले से ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे हैदराबाद की पार्लियामेंट की के यहाँ पर डेवलपमेंट करवाने के लिए। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा औरंगाबाद की आवाम का, और उन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। अभी वहाँ पर काउंटिंग चल रही है, मगर जो भी अल्लाह का फ़ैसला होगा वो आवाम का फ़ैसला है, हम उसको कबूल करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ना इम्तियाज़ जलील साहब, ना वहाँ के मजलिस के तमाम हमारे एक्स कॉरपोरेटर्स, वहाँ के ज़िम्मेदारान, उनके हौसले बुलंद रहेंगे। यकीनन हमारी ऐन ख्वाहिश के मुताबिक वहाँ पर नतीजा नहीं आ रहा है, तो मुझे यकीन है कि अक्टूबर में जब असम्बली के इलेक्शन होंगे, हम इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश करेंगे कि औरंगाबाद में जो हमको कामयाबी नहीं मिली, हम इंशाअल्लाह ताला असम्बली के इलेक्शन में आज जो हमको कामयाबी नहीं मिली, उसको हम असम्बली के इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। और महाराष्ट्र के असम्बली इलेक्शन में हम लोग पहले से ज़्यादा ताकत से लड़ेंगे। साथ ही साथ मैं किशनगंज की आवाम का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने MIM पार्टी के हक़ में अपना वोट दिया। और जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं, हम कोशिश करेंगे उसको दूर करने के लिए। मैं साथ ही साथ PDM की हमारी पल्लवी पटेल, हमारी बहन का, उनकी माता का, उनकी माँ का, पंकज भाई का, और उनके तमाम अपना दल के ज़िम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि हमने वहाँ पर भी जाकर PDM के लिए कैंपेन चलाया है। और हमारा ये PDM से जो हमारा ताल्लुक़ है वो जारी रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला ये हमारी कोशिश थी और हम कोशिश को जारी रखेंगे। मैं तेलंगाना की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने उनसे अपील की थी कि जहाँ तक हो सके BJP की कामयाबी को रोकें। उन तमाम हज़रात का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने खामोशी से इस मुहिम को चलाया, जिन्होंने आगे बढ़कर ये कोशिश की कि BJP के बढ़ते हुए ख़दमों को तेलंगाना में या उनकी कामयाबी को रोका जा सके। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब दूसरी बात यह है कि मुल्क की आवाम ने एक फ़ैसला दिया है। अब ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि BJP को अभी काउंटिंग चल रही है, ऐसा लगता है कि उनके पास मैजिक नंबर नहीं आएगा जो 272 का नंबर है। और ये इस बात का ये इसलिए नतीजा आया क्योंकि 10 साल में BJP ने जो नफ़रत की सियासत की थी, उससे आज लोग तंग आ चुके हैं। BJP ने जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे और वो तमाम के तमाम वो ख्वाब झूठे थे,
तो नौजवान इस बात को महसूस कर लिया कि बीजेपी बेरोज़गारी उनका मुक़द्दर बना चुकी है। किसान परेशान था, दलित और ख़ास तौर से जो लोग संविधान को चाहने वाले हैं वो इस बात को महसूस कर चुके थे कि मोदी ने जो 400 पार की बात की वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करने के लिए की है। तो ये एक जो वर्डिक्ट आया है, अब अगर मोदी जी सरकार बनाएंगे तो उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा। उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा और वो भी बड़ा अच्छा नज़ारा होगा देखने के लिए, क्योंकि 300-400 पार, बल्कि माशाल्लाह से इतने जो आप लोग यहाँ पर जमा हैं, आप लोगों ने भी कहा था एक एक का नाम अगर लेके बोलूँ 450, किसी ने कहा 400। तो अंग्रेज़ी में एक कहावत है, यू विल हैव टू ईट द क्रो नाउ, माने आपको कौवा खाना पड़ेगा। तो अब नहीं मालूम खाएंगे नहीं खाएंगे, मगर कहावत है। किसी एक माशाल्लाह एक साहब ने तो जो बड़े अपने आप को माहिर कहते हैं, उन्होंने कहा कि हैदराबाद हम नहीं जीतेंगे। खैर अल्लाह जो चाहता है वही होता है। तो तीसरी बात, अहम बात यह है कि अगर ऐसा मौका आता है कि देश के तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, अगर उसमें हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम यकीनन उसमें साथ देंगे, कि हमने एक पब्लिकली एक स्टैंड लिया है कि हम बीजेपी को रोकेंगे। मैं आपके ज़रिए से रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद देता हूँ। जब इनवाइट करती हैं तो आप आएंगे? अरे आप ये समझ रहे मेरी इज्जत नहीं है अभी? बिल्कुल है सर। अभी बाहर क्या बात है? 3,47,000 से हैदराबाद के अवाम ने हमको कामयाब किया, ये सबसे बड़ी इज्जत दौलत है मेरे लिए। अब मैं देखिए, ये मेरे लिए बहुत काफ़ी है। जैसा हमेशा मैंने कहा कि हमारी गरीबी में शाही है, तो खुश हैं हम उसमें। अभी और कम हो जाएगा, कल से आप देखेंगे उनकी ताकत कम हो जाएगी। किसकी ताकत? बीजेपी की तेलंगाना में। नहीं, उनकी भी कम होंगी, आप फिक्र मत करिए। आप देख लीजिए, जो बाजा बजाए थे 400 पार का, तो लोग अंदाज़ा कर लिए, बाज़ लोग उसमें आ गए बातों में, तो अब उनको अंदाज़ा हो गया। आप कल से देखेंगे कि कल से पूरा जितना बुखार था ना, बुखार था या जो क्या बोलते वो तेलुगु में क्या बोलते हैं, हाँ नहीं भानुमती क्या बोलते हैं, उतारते ना वो, हाँ सब उतरेगा, कल से सब उतरेगा। अब ठेठ हैदराबादी ज़बान में तो मस्ती चढ़ गई थी, देखो आप बोलते नहीं, वो सब आप कल से देखो आप क्या क्या होने वाला। ये जो गर्दन मोटी हो गई थी ना सबकी, कि हम ही बोले तो सब सही है, और माशाल्लाह से आप लोग तो उसको प्रमोट भी किए, एक आदमी प्रमोट किया उसको। माने मेरे को, जब मैं अभी टीवी देख रहा था अकबर के साथ, हम अकबर जो है काफ़ी उनका बारीक देखते हैं, उन्होंने 4-5 चैनल दिखाए। मैं बोला क्या दिखा रहे? तो बोले देखो एंकर की, देखो आप चेहरे पे कितनी तकलीफ़ है। 5-6 एंकरों को देखा मैं, इतनी तकलीफ़ क्यों है आपके एंकर्स को? अरे खुशी मनाइए, देश की जनता का फैसला है। आपके घर में तो चिराग जल रहा है ना, या कुछ आपको नुकसान हो गया, मेरे को नहीं मालूम। देखिए एंकर इतना ऐसा उदास लग रहा है कि भाई कि ऐसा दिख रहा है कोई घर में उनके कुछ हो गया, हादसा हो गया। पब्लिक का वर्डिक्ट है। हम उम्मीद करते हैं कि पूरे एंकर्स को रात में अच्छी नींद आएगी। अगर नहीं आएगी तो फिर आप कुछ इंतज़ाम करिए। सर, इस इलेक्शन कैंपेन में कई सारे इंसान हैदराबाद शहर में आपके खिलाफ नहीं पूरे के पूरे हैदराबाद को ही आ गए थे, और हैदराबाद की आवाम बोली हौरे, हैदराबाद की आवाम बोली हौरे, हैदराबाद की आवाम बोली हौरे, नहीं बोले तो नहीं सुनते। दिखा दिए, पूरा दिखा दिए ना। आप देखो, ये एक तारीख़ी कामयाबी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि बस एक ही तकलीफ़ है कि मेरा बाजू इम्तियाज़ जलील मेरे साथ नहीं होगा औरंगाबाद में, और हम उम्मीद कर रहे थे कि सीमांचल की लड़ाई को हम पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, मगर सीमांचल लड़ाई हमारी चलते रहेगी।
हम देखेंगे क्या कमज़ोरी। हमारे माजिद साहब एमएलए साहब भी बड़ा कोशिश किए, टीम भी सब किए। बहरहाल मैं एक एक हमारे पार्टी के मेंबर्स का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी गर्मी में कैंपेन किए, गैर मामूली गर्मी थी और इतनी शिद्दत की गर्मी में भी हैदराबाद के वोटर्स निकल कर वोट डाले और मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका